Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to understand one of the very important topic that is called Say's law of market. So what is Say's law of market and how it is applicable, that we are going to understand. So let's start with the Say's law. Before start video, it's my humble request to everyone, those who have not subscribed my channel, please like, share, comment and subscribe. So let's start the video. Now Say's law of a market. JB Sage is a classical economist. So, as per and the Sage law is based on a concept of a theory of employment. So, classical theory of employment propounded by Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mills, JB Sage, etc. And they always believe on full employment. Whereas Keynes' theory of employment propounded by J.M. Keynes. In classical theory of employment, they believe in a supply oriented market. In Keynes' theory of employment, they believe in a demand oriented market. So, classical theory of employment based on assumption of full employment. तो उस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए या उस थियोरी को एक फाउंडेशन देने के लिए सेज लॉ मार्केट में आया. सो वी कैन से Say's law of a market is the foundation of the classical theory of employment. Say's law of a market given by whom? So that is given by J.B. Sage. Who was J.B. Sage? He was a French economist and he has given this theory in 19th century. What is the statement of Say's law? So as per Say's law, supply creates its own demand. इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है तो वो सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है. कैसे? नाउ एज पर सेज लॉ कि प्रोडक्शन अगर मार्केट में होता तो उसके दो फायदे होते हैं. सो वेन एवर फर्म प्रोड्यूस कमोडिटी इन द मार्केट, इट इज हैविंग डुअल इफेक्ट. नंबर वन इज इट क्रिएट सप्लाई एंड नंबर टू इट जनरेट फैक्टर इनकम. मतलब क्या बोला है, अगर फर्म प्रोड्यूस करता है मार्केट में तो पहला तो क्या होगा, इससे सप्लाई क्रिएट होगी. मतलब अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली हम उसे सप्लाई करने वाले हैं. तो अगर प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई क्रिएट होती है. दूसरा क्या है कि अगर प्रोडक्शन होता है then we use a factor of production, that is land, labor, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो अगर हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए तो उनका रेम्यूनरेशन जनरेट होता है. दैट इज लैंड के लिए रेंट, देन लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट. सो अगर प्रोडक्शन होता है तो उससे दो फायदे होते हैं. एक तो सप्लाई क्रिएट होती है और दूसरा जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका इनकम जनरेट होता है. तो कोर अजम्पशन क्या है सेज लॉ का, मतलब मेन स्टेटमेंट क्या है सेज लॉ का. सेज लॉ बोलता है कि अगर मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे सप्लाई होगी, पहला. दूसरा, अगर प्रोडक्शन करने के लिए हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो उनको इनकम मिलेगी. तो जैसे ही वो इनकम लोगों को मिलेगी इससे डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी. इसका मतलब है कि अगर फर्म प्रोड्यूस करता है उसे सप्लाई करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने यूज किए हैं उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है. उन पैसों से वो डिमांड करते हैं. इसका मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. आप प्रोड्यूस करते जाओ, लोग इनकम कमाएंगे, जैसे ही वो इनकम कमाएंगे वैसे ही वो डिमांड करेंगे. सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, एज पर सेज लॉ मार्केट में कभी भी ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मार्केट में सप्लाई इक्वल टू डिमांड. वाई सप्लाई इक्वल टू डिमांड? बिकॉज पीपल अर्न एंड दे स्पेंड. मतलब अगर समझो मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं प्रोड्यूस करूँगी तो मैं सप्लाई करूँगी. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ कर रही हूँ उनको मैं इनकम दूंगी, जिससे उनके पास इनकम आ जाएगी, उस इनकम से वो डिमांड करेगी. सो सप्लाई विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू डिमांड एज पर सेज लॉ, एज पर क्लासिकल थियरी. सो देर इज अ नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन. पॉइंट नंबर वन. नेक्स्ट इज, अगर मैं एडिशनल सप्लाई करती हूँ तो एडिशनल डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है. इसलिए कभी भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहती है और कभी भी डिमांड में डेफिशिएंसी नहीं होती है, ऐसा सेज लॉ का मानना है. फिर बोला है
सेज लॉ बोलता है कि अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज रिमेन इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हाँ, अगर इंडिविजुअल मार्केट में है तो एस सप्लाई और डी कभी कभी इक्वल नहीं होते, बट ओवरऑल मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सेज लॉ बोलता है कि ओवरऑल मार्केट में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, जैसे जैसे हम सप्लाई करेंगे डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अभी ये क्वेश्चन है, ऐसा क्लासिकल क्यों बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, उसका कुछ तो लॉजिक होगा। तो रीजन ये है कि क्लासिकल थियरी के हिसाब से, एज पर क्लासिकल अप्रोच, सब सेविंग इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इनकम। See, as per the Keynes approach, your saving is based on your income. So y equal c plus s. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा केन्स बोलता है। बट एज पर द क्लासिकल अप्रोच, सेविंग इज अ बेस्ड ऑन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट योर इनकम। सो आप कितना इनकम कमा रहे हो वो आपका सेविंग डिसाइड नहीं करेगा। आपका सेविंग किस पर बेस्ड है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये क्लासिकल का बोलना है। इसलिए जो भी आप कमाओगे वो स्पेंड करोगे, क्योंकि आपका सेविंग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। इसीलिए सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड एज पर क्लासिकल, एज पर सेज लॉ। नेक्स्ट, सी कोई भी थियोरी अगर मार्केट में आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर जेबी सेज ने बोला है कि सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, तो इसके लिए कुछ अजम्पशन होंगे। इफ अजम्पशन आर फॉलोइंग देन ओनली सेज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ सेज लॉ? सो सेज लॉ इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन, दीज आर फॉलो। पहला ये है कि देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हमको पता ही है। सो देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट मतलब जहाँ पर हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमेशा देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देर इज अ परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन विच मार्केट? इन अ कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। थर्ड इज देर इज अ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेज लॉ जो है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, दे ऑलवेज बिलीव इन अ लेजर पॉलिसी, दैट इज अ फ्रेंच पॉलिसी। इसका मतलब है कि मार्केट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मार्केट इज कंट्रोल बाय होम? कैपिटलिस्ट। सो देर इज अ नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट। थर्ड इज व्हाट? सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, मतलब जो भी सेविंग है वो इन्वेस्ट होगा, मतलब सेविंग ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर जो भी सेव करो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट होने वाला है, देन ऑटोमेटिकली आपका सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड करेक्ट है। मतलब सेविंग ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड हो जाएगा और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, क्योंकि लोग कंज्यूम करते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लोगों को जॉब मिलता जाएगा, तो देर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चीज, अगर S इक्वल टू आई है तो इसका मतलब लीकेज होने का चांस ही नहीं है। वी हैव लर्न सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम, मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू हाउस होल्ड। ओके, सो हमने देखा कि बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स लीकेजेस है, सेविंग लीकेजेस है, इंपोर्ट लीकेजेस है। बट एज पर सेज लॉ, एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देर इज अ नो लीकेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब सेविंग तो होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही सेविंग होगी वो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगी, तो लीकेज होने का चांस ही नहीं। तो जो लोग कमा रहे हैं वो डायरेक्टली स्पेंड कर रहे हैं, तो वॉट एवर पीपल अर्न दे डायरेक्टली स्पेंड, इसलिए सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, सो देर इज अ नो लीकेजेस। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली सब फर्म के बीच में पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज का कोई लिमिट नहीं है, द साइज ऑफ मार्केट इज अनलिमिटेड। तो फर्म कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है, कितना भी सप्लाई कर सकता है। ओके, classical economists always believe in a closed economy. It means that there is a no international trade. देन मार्केट इकोनॉमी पूरा फ्री है, तो फर्म कितने भी लेबर और कितने भी कैपिटल को एक्सटेंड कर सकता है। परफेक्ट फ्रीडम, पर एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। मतलब कोई भी फर्म मार्केट में कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी मार्केट को छोड़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑलवेज बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म। तो उनका जो भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है या फिर है लॉन्ग टर्म में सब कुछ इक्विलिब्रियम होगा या सब कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा क्लासिकल का मानना है। सो जो क्लासिकल का इक्विलिब्रियम है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है। क्लासिकल ऑलवेज बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट,
व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ सेज लॉ, मतलब ये किस तरह से अप्लाई है। तो नंबर वन इज सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म। सी एज पर द क्लासिकल इकोनॉमी देर इज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द मार्केट, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट इफ देर इज एनी डिसइक्विलिब्रियम दैट इज टेम्पररी। इसका मतलब क्या होता है, सी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो हमेशा बोलते थे कि देर इज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब गवर्नमेंट का मार्केट में कोई काम नहीं है, मार्केट में इनविजिबल हैंड है। इनविजिबल हैंड किसने बोला था, एडम स्मिथ ने। व्हाट इज इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड मीन कैपिटलिस्ट। सो एज पर द सेज लॉ ऑफ अ मार्केट देयर इज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल इन द मार्केट, point number one. Point number two, there is a no role of government in the market if there is a temporary disequilibrium in the market, so वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैपिटलिस्ट इसको ठीक कर देगी, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस ही नहीं है। दूसरा है लेजेस फेयर अप्रोच। अगेन जो जो सेज लॉ है दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो सेज लॉ ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट का मार्केट में कोई काम नहीं है, मार्केट फुल्ली ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट, दीज आर इनविजिबल हैंड। ओके, थर्ड इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। एज पर सेज लॉ सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, मतलब आप जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड क्रिएट हो जाएगा, सो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन रहेगी नहीं। ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब सप्लाई तो है बट डिमांड नहीं है। बट एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड। कैसे सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, कि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो सप्लाई क्रिएट होती है। दूसरा है उस प्रोडक्शन के लिए वॉट एवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू हैव यूज्ड दैट आर गोइंग टू अर्न रेमुनरेशन, और वो रेमुनरेशन से लोग उसी पैसों से डिमांड करते हैं। तो समझो कि मैं किसी कंपनी में प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो एक मेरे प्रोडक्शन से सप्लाई होगा, दूसरा मैंने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं उन लोगों को मैं रेमुनरेशन दूंगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेमुनरेशन they are going to demand, so supply created on demand, so there is no problem of overproduction. Next is automatic attainment of full employment. As per classical economics, इन द लॉन्ग रन फ्री मार्केट ऑटोमेटिकली अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से पहला पॉइंट कि देर इज अ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट प्रोसेस, दूसरा है गवर्नमेंट का कोई मार्केट में काम नहीं है, तीसरा है क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑलवेज बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर देगी, ऐसा किसका मानना है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट इज मनी हैज ओनली पैसिव रोल। सी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑलवेज बिलीव इन अ बार्टर टाइप ऑफ सिस्टम, तो उनके हिसाब से मनी इज जस्ट अ वेल। वेल मतलब क्या है कि मनी पर्दे में है। उन क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से पैसों का सिर्फ क्या काम है, पैसों का काम है ट्रांजेक्शन करना। सो व्हाई वी डिमांड फॉर मनी, वी डिमांड फॉर मनी ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। ये किसने बोला था, फिशर थियरी। एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स पीपल डिमांड फॉर मनी ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, इसीलिए सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड। देखो क्लासिकल बोलते थे कि लोग पैसों का डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि पैसों का काम हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो लोग अगर पैसों का डिमांड इसलिए करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कर सके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट पड़ता है कि सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड। तो लोग कमाएंगे उस पैसों से डिमांड करेंगे, जिससे सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, सिंस सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अगर सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड में कितना भी सप्लाई करूँ डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो ओवर प्रोडक्शन का सवाल ही नहीं आता है। और ओवर प्रोडक्शन का सवाल नहीं आता तो वो लोग ऐसा बोलते ही नहीं कि मार्केट में कभी भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। मतलब लोग कमा इसलिए रहे हैं कि वो डिमांड कर सके, लोग पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि पैसों का एक ही काम है जिससे ट्रांजेक्शन हो सके। सो सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं, डिमांड कभी मार्केट में कम होगी नहीं, ऐसा क्लासिकल और सेज लॉ का मानना है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल सेज लॉ। सी एज वी नो वेरी वेल, any theory, any law is based on some assumption, and on the basis of that assumption it create a limitation. So classical says law के भी कुछ limitation है। what are these are following. point number one, unrealistic assumption of full employment condition. क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फिनोमिना, इट मीन दैट इन द लॉन्ग रन ऑटोमेटिकली इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट, बट इन रियल लाइफ दैट इज अ अनरियलिस्टिक असम्पशन। फुल एम्प्लॉयमेंट एक रेयर फिनोमिना है, रियल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है एज पर द क्लासिकल।
Next, as per the classical, there is a full employment in the long run. That is a normal concept. बट केस बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ रेयर कंडीशन, इट इज अ रॉन्ग अजम्पशन. तो लॉन्ग मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ही रेयर कंडीशन है. तो ये एक पहला लिमिटेशन है. दूसरा है डिनाई इंपॉर्टेंस टू द लॉन्ग रन. सी क्लासिकल इकोनॉमीज ऑलवेज बिलीव इन अ लॉन्ग रन प्रोसेस, बट केन्स ऑलवेज अपोज क्लासिकल. केन्स बोलता है, केन्स ऑलवेज सपोर्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, बिकॉज केन्स के हिसाब से लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड. क्लासिकल बोलते थे कि लॉन्ग रन में वी आर गोइंग टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग रन में ये होगा, लॉन्ग रन में वो होगा. बट केन्स हमेशा शॉर्ट रन को बिलीव करता है, बिकॉज लॉन्ग रन का हमको नहीं पता. एज पर द केन्स इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड. तो आप कैसे लॉन्ग रन को लेके कुछ चीज़ को अज्यूम कर सकते हो, ऐसा केन्स का मानना है. Next is Say's law of a market unrealistic. See, classical economy, Say's law believe on supply created own demand. So there is a no problem of overproduction. Keynes disagree with this view. Plus market is not automatic self adjustment in the economy. क्या बोलता है ये पॉइंट कि देखो सेज लॉ ऑफ मार्केट पूरा का पूरा अनरियलिस्टिक है केन्स के हिसाब से. पहला, सेज लॉ क्या बोलता है कि सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, तो ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है. बट ऐसा नहीं है. पहला पॉइंट, सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड नहीं होता. मार्केट डिमांड ओरिएंटेड है, सप्लाई ओरिएंटेड नहीं. दूसरा है मार्केट इज नॉट सेल्फ एडजस्टमेंट. अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा. ये बात केन्स ने कब प्रूव की थी? व्हेन इकोनॉमी वाज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929 टू 1933. सो दैट टाइम केन्स रेज क्वेश्चन अगेंस्ट क्लासिकल. यू सेड देयर आर इनविजिबल हैंड, देयर इज अ ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टमेंट इन द मार्केट. तो अगर ऐसा है तो मार्केट 4 साल से ग्रेट डिप्रेशन में है, मार्केट सॉल्व क्यों नहीं हुआ? तो केन्स हमेशा बोलता है कि सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, ये गलत बात है. मार्केट सप्लाई ओरिएंटेड नहीं होता है, मार्केट डिमांड ओरिएंटेड होता है. और दूसरा है कि मार्केट इज नॉट सेल्फ एडजस्टमेंट. उनको खुद एडजस्ट करना पड़ता है अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आई है तो ये पूरा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है केन्स के हिसाब से. इग्नोर रोल ऑफ मनी. सी एज आई टोल यू कि जो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ये जो सेज लॉ है, वो ज़्यादा करके बार्टर सिस्टम पे बिलीव करते थे. उनके लिए मनी का कोई ज़्यादा रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू देम मनी जस्ट इन वेल, मतलब मनी पर्दे में है. मनी का एक ही काम है, ट्रांजेक्शन करना. बट केन्स बोलता है ऐसा नहीं है. पीपल डिमांड फॉर मनी बिकॉज मनी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रोल. मनी यूज फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पज, मनी यूज फॉर द प्रिकॉशन पर्पज, मनी यूज फॉर द स्पेकुलेशन पर्पज. सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स सेज लॉ दे इग्नोर द रोल ऑफ मनी, बट मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल का इकोनॉमिक्स में. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑलवेज बिलीव इन अ लेजस फेयर पॉलिसी. मतलब दे ऑलवेज बिलीव कि देर इज अ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट, बट इन रियल लाइफ गवर्नमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट. विदाउट गवर्नमेंट मार्केट कैन नॉट सस्टेन, इट विल गेट फेल. सो शॉर्ट, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सेज लॉ? सेज लॉ ये बोलता है कि मार्केट में सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, मतलब कि समझो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं प्रोड्यूस करूँगी तो सप्लाई क्रिएट होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर मैं प्रोड्यूस करूँगी तो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करूँगी. उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करूँगी. दैट इज़ अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. वो रेम्यूनरेशन के हिसाब से लोग उन पैसों से डिमांड करेंगे. तो मतलब मैं सप्लाई करूँगी, वो डिमांड ऑटोमेटिकली करेगी. क्यों डिमांड ऑटोमेटिक करेगी? क्योंकि लोगों का सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, इनकम पे नहीं. पहला कारण तो ये. दूसरा है कि जो भी हम कमा रहे हैं वो डायरेक्टली हम स्पेंड करेंगे, बिकॉज सेविंग ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एज पर क्लासिकल. तो हम कमाई इसलिए रहे कि हम खर्चा कर सके, इसीलिए सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड. इसीलिए जो जो क्लासिकल का थियरी है, द फुल एम्प्लॉयमेंट, वो सक्सेसफुल होता है अगर हम लोग जेबी सेज के अजम्पशन को फॉलो करें. Okay, so I hope student there is no doubt in a JB says ka says law. If there is any kind of doubt, you can ask me question in comment box. So it's my humble request, please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.